बजट सत्र के आज चौथे दिन जो है जिस तरीके से बिजली बिल में जो बढ़ोतरी हुई है उसे लेकर जो है क्या कुछ भाजपा के विधायकों ने जो है सवाल पूछा है और वही दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। वही बीजेपी में जाने की जो बातें चल रही है, चाहे वो बन्ना गुप्ता हो या उमाशंकर अकेला हो, कांग्रेस के तमाम नेताओं से जो है यह सवाल जब पूछा गया था, हाँ यहाँ तक कि लॉबिन हेम्ब्रम की जो भी है जो बातें सामने आने लगी कि वह बीजेपी में शामिल होंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर कैसे खंडन किया गया है। लेकिन जिस तरीके से गीता कोरा जब से शामिल हुई है बीजेपी में तब से कहीं ना कहीं राजनीति सरगर्मी काफ़ी तेज़ है, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं बारे में। जहां तक कि एक खबर यह भी आज आई कि विजय हांसदा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के इकलौते सांसद है वह भी जो है बीजेपी में जाने की बातें जो है सामने आई। लेकिन क्या कुछ कहा है इन तमाम चीज़ों को लेकर, वही बिजली में जो बढ़ोतरी हुई है उसे लेकर क्या कुछ कहा है मंत्री बसंत सोरेन, बन्ना गुप्ता ने, और क्या कुछ विधायक सत्ता पक्ष के और विपक्ष के भाजपा के कहा है। बजट सत्र के आज चौथे दिन सदन की कार्रवाई समाप्ति के बाद यह कुछ आप देखिए। लाइव लगातार के रांची में कौशल कुमार। दादा पहले बजट का फोकस करिए, जो बजट का जिस तरह से पटल पर रखे गए 1,28,900 करोड़ जी, बहुत नपा तोला बजट है और यहाँ की वास्तुस्थिति को देखते हुए ही बजट रखा गया है, बहुत सोच विचार के लिए। लेकिन आज जिस तरह से बिजली के दर में जो बढ़ोतरी हुई उस पर क्या कहेंगे? कुछ बढ़ोतरी जरूर हुई हैं और कुछ निर्णय लिए होंगे इन लोगों ने, कुछ सोच समझ के ही विभाग ने किया होगा, तभी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। डॉक्टर की ज़रूरत है, दवा की ज़रूरत है, बजट में क्यों स्वास्थ्य में आपको कम पैसे मिले? सागर में गागर भरेंगे। गन्ना जी एक महत्वपूर्ण सवाल, 2 बार बच्चों से पैसा लीजिएगा, कौन चीज़ में, कहाँ पर? ये मामला है भारत डिजिटल मिशन योजना में नियुक्ति के नाम पर 800 से अधिक युवाओं को पता करेंगे, ये मेरे को नहीं जानकारी है, पता करेंगे। सरकार का ये बजट और ये पूरी प्रक्रिया को सरकार ने एक जवाबदेह रूप से लिया नहीं और इसका कई तरह का आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, कहीं पर इसका मेल नहीं है। वो एक परिपाटी की तरह सदन और ये पूरे सिस्टम को ले जाना चाहते हैं। एक जवाबदेह व्यवस्था के तहत अगर होता तो ऐसी शिकायतें नहीं होती। मैंने बेसिकली राज्य की आवश्यकता भविष्य को लेकर कोई भी बजट आने वाले कई सालों के परिणाम को बदल सकता है, अच्छे परिणाम दे सकते हैं, अच्छे परिणाम की नींव रख सकते हैं। लेकिन ऐसा इस बजट में आपने देखा नहीं। सारे मूल विभाग जो डेवलपमेंट के इंडेक्स है उसको फोकस लिया नहीं गया है, उन पर इनको बल नहीं है, उन पर चर्चा ये कर नहीं रहे हैं। और जो भी टारगेट इन्होंने तय किया है योजनाओं का, वो टारगेट इनके सरकार की कार्यकाल से आगे का है। ये 2027 का गारंटी दे रहे हैं, 2029 की कई योजनाओं में गारंटी दे रहे हैं। लैंड से लेकर पानी के प्रबंधन से लेकर शिक्षा की बेहतर क्वालिटी शिक्षा को लेकर, हेल्थ के बेहतर को लेकर, इन सारे विषयों पर इनका डाटा, इनका बजट बड़ा कमज़ोर पड़ा है और कोई उस एरिया इन्होंने तय नहीं किया है। आपने कहा 31% हर विभाग में वैकेंसी है, सरकार उस पर नहीं ले रही है, युवाओं का कुछ नहीं हो रहा है इस राज्य में। अलग अलग पद, मैंने कहा कि 2,48,000 से ज़्यादा जो पद हैं, जिसको क्रिएट किया हुआ पद है सरकार का, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर सहयोग से चलने वाले जितने भी हैं, इतने पद अभी भी रिक्त हैं। और उसमें से सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में तकरीबन 1.5 लाख पद शिक्षा विभाग का खाली है। जिस राज्य के अंदर 1.5 लाख पद शिक्षा विभाग का खाली होगा, वहाँ का शिक्षा व्यवस्था क्या हो सकता है, इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, सरकार की मंशा नहीं है नौकरी देना, या सरकार इतनी तरीके से लीगली फंसी हुई है कि कभी कोर्ट नियोजन में या हाँ वो मतलब आपने देखा जब गवर्नमेंट आई तो सरकार ने सबसे ज़्यादा बात और चर्चा सरकार के आने 2019 में कि वो नौकरी नियोजन पर ही बात किए थे, वो नियोजन की ही चर्चा किए थे। उन्होंने इस राज्य के लिए नीति बनाना और नियोजन करना जो सबसे बड़ा विषय था। बीच के बजट में आपने देखा एक बजट वर्ष को ही उन्होंने नियुक्ति वर्ष के रूप में परिणत कर दिया था और इसकी चर्चाएं प्रारंभ कर दी थी। अंततः मैंने आज डाटा पढ़ा है, ये 8,000 से ज़्यादा, 8,000 के आसपास का ये डाटा जो डायरेक्ट गवर्नमेंट और सभी गवर्नमेंट में टोटल इतना ही लोगों को नियुक्ति सरकार दे पाई है ये 4.5 साल के बाद। कहाँ से फ्री लगावेंगे? उसमें तो ग्रामीणों को भी। अरे ग्रामीण कहाँ, कौन चीज़ है यार? ग्रामीण फैक्ट्री चलाता है क्या?
हम लोगों ने 125 यूनिट दिया है, फ्री दिया है, और जो व्यापारी लोग हैं, कारपोरेट घराना है, उसको हम लोग ने बढ़ाया है। नहीं, टैरिफ बढ़ गया है। टैरिफ जो पहले 55 रुपया था 75 रुपया हो गया। तो किसके लिए हो गया? तो उसमें तो सब वर्ग नहीं, सब वर्ग नहीं, गरीब वर्ग कहाँ से आवेगा? ओकरा सब पे 125 यूनिट फ्री हमने दे दिया। उसको क्या जरूरत है टैरिफ बढ़ गया सकता है? अरे किसान, हम लोग तो मजदूर के पार्टी है ना, गरीब किसान। अभी हम लोग जानते हैं कितना, अभी गांव में जाइए कितने गरीबी है, उसके लिए हम लोगों ने कहाँ बढ़ाया? जो अब चला रहा है फैक्ट्री चला रहा है ना, उसके लिए बढ़ाए तो बढ़े। गरीब को असर नहीं होगा? नहीं, कोई गरीब का असर नहीं होगा। अगर 130 यूनिट उठ जाएगा तो उसको कितना बिल भरना पड़ेगा? 130 यूनिट हमने कह दिया, 125 से ऊपर मत बढ़ना। अगर बढ़ गया, अरे कैसे बढ़ जाएगा? तो दो का मौसम है। अरे भैया यार, क्या गर्मी के मौसम है? अरे इतना हमारा यहाँ 30 यूनिट बनता है, हाँ 50 यूनिट से हमारा नीचे होता है। तो आपको तो कोटा मिलता होगा ना? एक नया पैसा कोटा नहीं, वो लगता है भाड़ा। घर में रहते हैं वो भाड़ा लगता है, पानी का भाड़ा लगता है, बिजली का भाड़ा लगता है। अब कहाँ फेरा में है? ये सारे लोग हम लोग के तनख्वाह से काट लिया जाता है भाई। ये आप लोग हम लोग पर रहम करिए। आप कहते हैं कि बीजेपी में जा रहे हैं, ये आवाम दानी हो गए आपके बारे में। हाँ देखिए, ये पीछे से कह रहे हैं, गजब आदमी है यार। ऐसा नहीं बोलिए, हमारे से बात करिए, नियमानुकूल बात करिए। हाँ बोलिए, क्या कहना है कि 3 कार्यकारी अध्यक्ष दिल्ली पहुंचे हैं, बोल रहे हैं प्रदेश नेतृत्व कमजोर है, बदलाव होना चाहिए। ये भाई एक बात बता, हम है विधानसभा में कौन कहाँ गया से हमरा का पता है? हम तो अभी अपना काम में लगल है भाई। अब जो जिसको है कुछ करना तो दिल्ली जाए चाहे पटना जाए, उससे अकेला जाए तो क्या लगा हुआ है? आप लोग गए थे, अब कार्यकारी अध्यक्ष। अरे मैं अपनी फरियाद लेके गए थे। अपनी फरियाद लेके गए, और हम लोग अपने माने आला कमान के पास जाना कोई गुनाह है क्या? वो भी लोग मानते हैं कि गीता कोड़ा के पार्टी छोड़ने से प्रदेश नेतृत्व कमजोर रहा है, जिसके कारण ये सुनिए, सबसे पहले गीता कोड़ा को सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट में किस दल ने भेजाया, किस दल ने दिल्ली पहुंचाया। क्या बात करते हो भाई? संभाल नहीं पाए ना अकेला जी? अरे भैया, ये स्वार्थी आदमी का हम संभाल पाएंगे? अच्छा वो छोड़िए, अकेला जी जो तीनों कार्यकारी अध्यक्ष कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। भैया उनसे पूछ लेना भाई, उनसे पूछ लेना। मैं अभी हमारे शीर्ष नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व सही काम कर रहे हैं। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, यदि जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष को हमारा सेंट्रल कमेटी ने बनाया है तो बनाया है, तो उससे हम कोई आरोप लगाएंगे क्या? तो चारों मंत्रियों तो भैया अभी बने हुए तो मेरा कहना है कि तो 3 को गए किया है, आप ही के माध्यम से सुन रहे हैं। 3 को गया है तो हम तो नहीं जानकारी है कि वो गया है। हम लोगों की मंशा थी कि अपनी बात को रखे आपके माध्यम से, कि हम लोग को भाई जो 4 मंत्री हैं वो काम कर रहे हैं, तो 4 साल उनको समय दिया गया। ये नहीं कहा, उन पर कोई आरोप हम लोगों ने नहीं लगाया। नहीं आरोप नहीं लगाया, 4 साल उनको आपने समय दिया है, तो 1 साल और दूसरे को समय देते हैं। आपके ग्रुप क्या कहने बोला कि मात्र 20% खर्चा हुआ है कृषि विभाग में, क्या काम हो? क्या कह दिया? आपके 12 में से एक विधायक बोला। अरे उनको बोला तो उनसे पूछिए। उनसे ग्रुप था ना वो। अरे ग्रुप तो नहीं टूटता है का? आप लोग भी तो प्रदेश संगठन बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में अपने ही पार्टी के लोग भरोसा नहीं कर रहे, इसलिए क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिल रहा है। देखिए, क्रॉस हिमाचल में जो सही माने में इस मंथन करने की जरूरत है। ये सवाल आपने किया है, मैं बधाई देता हूँ। हाँ, मंथन करने की जरूरत है। मैं बता रहा हूँ ना, मंथन करने की जरूरत है, और पार्टी के करना चाहिए। और जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग कराया है वो पार्टी के साथ गद्दारी किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्टी ने टिकट देके विधानसभा भेजा है। अच्छा, एक गद्दार, ऐसे लोगों को गद्दार कभी पार्टी माफी नहीं करेगा। नहीं, कोई झारखंड में हम लोगों को देखिए जी, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बोलिए, यहाँ मंथन की आवश्यकता है क्या? संगठन में मंथन की आवश्यकता है? अरे संगठन मैं बता, कौन है बाकी अध्यक्ष बोल रहे हैं? नहीं, एक ही बार 5 को बोल दीजिएगा, एक करके न पूछिए। हाँ, हम ही पूछे, बोलिए ना। ये क्या मैंने पूछे से बताइए। यही पूछे कि यहाँ मंथन की आवश्यकता है। देखिए, अभी तो बहन गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी में आई हैं, और मैं मधु कोड़ा जी की राजनीतिक शुरुआत भारतीय मजदूर संघ और भारतीय मजदूर संघ से भी भारतीय जनता पार्टी से उनकी शुरुआत हुई। पहली बार भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए थे, बाद में वो रास्ते से दूसरे संगठन में चले गए।
फिर से उनकी वापसी हुई, पार्टी में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आना चाहेगा उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी अच्छे नेता आना चाहेंगे, जो अच्छे नेता हैं उनको पार्टी में स्वागत है। विजय हंसदा का नहीं, इस बार तो आप ही से मैं सुन रहा हूँ, ऐसा तो हमने अभी कोई बातें ऐसी सुनी नहीं है। विजय हंसदा भारतीय जनता पार्टी में आएगी, ये भ्रामक खबर है। इस विषय में मुझे कोई अथेंटिक जानकारी नहीं, इसलिए इस विषय में कोई कमेंट नहीं कर सकता। हेमंत जी थे तो हेमंत जी ने 100 यूनिट बिजली बिल माफ़ किया था, तो क्या हुआ? कितने किसानों को, कितने राज्य के वासियों को आज तक बिजली बिल माफ़ी हुआ? बतावे सरकार। ऊपर दूसरी ओर सरकार लगातार गांव में बिजली चेकिंग के नाम पर जो फाइन लगा रहे हैं गरीबों किसानों के ऊपर, लगातार पिछले 4 साल से जब से सरकार आई है, लगातार किसानों का बिजली चोरी के नाम पर बिजली छापामारी करके लगातार पैसे का दोहन करके उनका उगाही की जा रही है, राजस्व की उगाही के लिए लगातार फाइन लगाए जा रहे हैं। आम उपभोक्ता परेशान है इस सरकार से, इसलिए इस सरकार से कोई माफ़ी होने वाला है नहीं। इनको माफ़ी करना था, 300 यूनिट में माफ़ करना चाहिए था। 125 यूनिट कोई माफ़ थोड़ा, तो सामान्य बिजली को 2 बॉल जलाएगा 125 यूनिट महीना में हो जाएगा। आप तो टैरिफ भी बढ़ा दिया ना, तो वही कहना, दूसरी होती उधर से आप बिजली बिल माफ़ करें, उधर से आप नियमन आयोग से आप जो है रेट पड़वा दो बिजली का। तो भाई तो रूरल एरिया में तो, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर में भी बिजली का को तो माफ़ कर देना चाहिए। रूरल एरिया में तो माफ़ करना चाहिए, किसानों को तो किसी कार्य के लिए बिजली भी माफ़ कर देना चाहिए। तो सरकार तो करते रही है वो। हम लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार हम लोग की आएगी तभी हम लोग किसानों को राहत देंगे।